हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक नंबर। चलिए, अच्छे होंगे, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। आप भी अच्छे रहिए, हम भी अच्छे रहते हैं और सब लोग मिलकर अच्छाई में पढ़ाई करते हैं। ओके, तो आप लॉकडाउन का फायदा उठा रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम आपको इतना मदद कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपको असाइनमेंट भी दिया गया है। जिसने भी पेड मेंबरशिप ले लिया होगा और ग्रुप में नाम ऐड होगा, उनको असाइनमेंट मिल गया होगा मैथ का और साइंस का। ओके, तो आप असाइनमेंट का टाइम भी बताया गया होगा मैसेज में, कितने दिन के बाद आपको चेक करेगा। जी हाँ, तो हम लोग आपको इंडिविजुअल कॉल करके व्हाट्सएप के वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपका असाइनमेंट चेक करने वाले, इसलिए आप धोखा मत नहीं दे सकते। तो आप ईमानदारी से बनाइए असाइनमेंट और प्रैक्टिस करिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं बने तो आप कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, हम लोग डेफिनेटली उसका सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो पढ़ाई चालू करते हैं। ऑलरेडी लाइट के 4 लेक्चर्स आ चुके हैं और जिसमें हमने रिफ्लेक्शन पढ़ाया। एक लेक्चर में तो पूरा न्यूमेरिकल है, बाकी सारे लेक्चर्स में उसके कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं। तो 4 लेक्चर हो गया रिफ्लेक्शन का और हम उम्मीद करते हैं कि 4 रिफ्रैक्शन में भी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, टाइम हो रहा है वेस्ट, तो करते हैं पढ़ाई शुरू। मैं हूं विकास सर और ये हम सबका चैनल विद्यार्थी वाले सर। पढ़ाई करना है तो विद्यार्थी वाले सर। ओके, चलिए, तो पढ़ने वाले हम लोग रिफ्रैक्शन, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। लाइट में 2 पार्ट है, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। लाइट के ये फेनोमेनन है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट कहीं भी फेंक दो ओपेक चीज पे, ओपेक पे, तो वापस आएगी। लेकिन क्या होगा अगर हम लाइट को ट्रांसपेरेंट मीडियम पे फेंक दें? जैसे मान लो यहाँ पे एयर है और नीचे ग्लास का मोटा सा सीट रखा हमने, तो क्या होगा अगर लाइट यहां से डाले एयर से ग्लास, तो वापस तो नहीं जाएगी। तो फिर कुछ तो वो चेंज होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल चेंज होगा, लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगा और लाइट मुड़ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, देखो ये लाइट अगर आ रहा है हवा में से, ये लाइट आ रहा है, आने वाले लाइट को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और लाइट का एंगल कैसे नापते हैं, नॉर्मल से। तो नॉर्मल बनाओ, अभी नॉर्मल नीचे तक बनाना पड़ेगा क्योंकि लाइट इधर जाने वाली है। ये हो गया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया इंसिडेंट रे। अब लाइट ऐसे जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि ग्लास जो है उसमें लाइट का स्पीड कम है। स्पीड कम है तो लाइट ऐसे नहीं जाके थोड़ा सा इधर मुड़ गई, लाइट इधर की तरफ चली गई, इधर भाग गई, दिख रहा है ना, इधर दब गया। तो जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसे नहीं जाके इधर आ गया। And we can tell like this कि लाइट मुड़ गया, किसके तरफ चला गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, तो लाइट किसके तरफ चला गया मुड़ के, बताइए, नॉर्मल की तरफ। किसके तरफ चला गया, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल इधर चला गया। तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कब, जब लाइट का स्पीड कम हुआ तो इधर झुक गया, बराबर होना भी चाहिए। वो शॉर्टकट में छोटा रास्ता बना रहा है। दूसरा चॉइस ऐसा हो सकता है कि ग्लास से हवा में आ रहा है। मान लीजिए कोई कांच है, उससे लाइट आ रहा है, ये कांच है, यहां पे बल्ब लगा दिए तो यहां से कांच से लाइट बाहर निकलेगा। जैसे ही ग्लास से बाहर निकलेगा, ध्यान समझेंगे, ये ग्लास है, इससे लाइट आ रहा है, आने वाली लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे और एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे आएगा रिफ्रैक्शन, वहां पे था रिफ्लेक्शन, एल और यहां पे आर, एक लेटर का फर्क है, बोलने में भी ध्यान देना। तो ग्लास है और ग्लास से एयर में आ रहा है अभी, तो अब क्या होगा, ये ऐसे जाने वाला था, अब इसका स्पीड बढ़ जाएगा। ग्लास में स्लो चल रहा है, हवा में फास्ट। क्यों, क्योंकि हवा डेंसर रेयर मीडियम है, खाली खाली है, तो फास्ट हो जाएगा। तो ये लंबा रास्ता लेगा, ऐसे भाग गया, ऐसे चला गया इधर दूर, तो क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी 2 चीज हो रही है, बेंड, बेंड लिख दो, बेंड से यानी क्या होता, मुड़ना, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी लाइट मुड़ रही है, या तो नॉर्मल के तरफ आ रहा है या तो नॉर्मल से दूर जा रहा है, मुड़ जरूर रहा है। इन दोनों में एक बात कॉमन है, बेंड होना, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हेन लाइट रेज, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो तो ये अपने नॉर्मल पाथ से मुड़ जाती है, डेविएट हो जाती है। एक वर्ड आएगा डेविएशन, सुन लो, डेविएशन। डेविएशन यानी मुड़ना, बेंडिंग। तो डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है, इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो याद कर लो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन बचपन से आता है, फेंको वापस आ जाए। रिफ्रैक्ट यानी मुड़ना, मुड़ना, बेंडिंग, बस एक वर्ड याद रख लो, बेंडिंग।
तो हो जाता। तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ या फेनोमेनन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग, बेंडिंग या डेविएशन, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग या डेविएशन ऑफ लाइट रेस when passes from one medium to, कोई ऐसा लिखता है वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू, एक ही बात है, जा रहा है मतलब ट्रांसपेरेंट ही होगा, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, लाइट का बेंड हो जाना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है तब। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं रिफ्रैक्शन का। कोई बोला हम नहीं मानते, तो तुमने देखा होगा कि बाल्टी में पानी ले लो और उसमें छड़ी डाल दो, ऐसे बाहर से देखो तो छड़ी मुड़ा हुआ दिखता है, ऐसा रिफ्रैक्शन। और बताएं, बहुत सारे हैं। तुम कोई बाल्टी में पानी भर लो तो बाल्टी का जो हाइट दिखता है बॉटम, वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, कम गहरा दिखता है, रिफ्रैक्शन। बाल्टी के पानी में हाथ डाल दो, मोटे मोटे उंगली दिखते हैं, रिफ्रैक्शन। क्यों, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो मुड़ जाती है, और मुड़ने से ये सारी चीजें छोटी या बड़ी या टेढ़ी-टूढ़ी दिख रही है। ओके, तो ये रिफ्रैक्शन बहुत सारा कॉमन है हमारे लाइफ में, बहुत जगह यूज हो रहा है। ठीक है, तो और भी चीज तुमको हम बता सकते हैं, लेकिन छोड़ दो, समझ ही क्या होगा तुमको। रिफ्रैक्शन मतलब जब एक जगह से दूसरे जगह, जैसे आप गर्मी के दिनों में रोड पे जा रहे हो तो रोड पे ऐसा तेल तेल दिखता है ना, तेल गिरा हुआ है क्या रोड पे, नहीं, लेकिन दिख रहा है, रिफ्रैक्शन। अरे सर क्या बात कर रहे हो, जी हाँ, रिफ्रैक्शन तो बहुत ज्यादा यूजफुल है अपने लाइफ में, रिफ्लेक्शन भी यूजफुल है, रिफ्रैक्शन भी। चलिए, तो उन सभी जगह रिफ्रैक्शन यूज होता है, कैसे होता है तो आगे पढ़िए, चैप्टर खुद ही समझ जाएगा। तो रिफ्रैक्शन में हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग को पढ़ना है रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का क्या कारण है, तो बस एक वर्ड में लिख सकते हो, स्पीड चेंज। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। अगर वो फास्ट हो गया तो लंबा रास्ता ले लेगा, दूर जाएगा। फास्ट कैसे होगा, देखो ये डेंस मीडियम है, घना है, और ये खाली खाली है, फास्ट। अगर देखो यहां पे पहले खाली खाली था, अचानक से कांच आ गया, कांच डेंस है तो स्लो हो जाएगा, स्लो होगा तो छोटा रास्ता कर देगा। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कॉज को आप अच्छे से लिख लेना कि व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स स्पीड चेंजेस, स्पीड चेंज होगा। अगर स्पीड घटेगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर स्पीड बढ़ेगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल वो चला जाएगा। ठीक है, तो अब मीडियम दो प्रकार के हो गए, इन्होंने दो नाम दिया मीडियम को। कौन कौन नाम दिया, एक नाम दिया डेंसर मीडियम, ध्यान सुनेंगे, और दूसरा रेयरर मीडियम। डेंसर और रेयरर कैसे पता चलता है, तुलना किया जाता है, तुलना। डेंसर मीडियम में स्लो स्पीड होगा, लाइट का स्पीड स्लो होगा, और इसमें फास्ट होगा। और एक चीज पहचान है, देखो डेंसर और रेयरर का पहचान है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, large value of refractive index। अब ये क्या है तो अभी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो डेंसर, और इसका लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो रेयरर। ऐसे भी फील पता चल जाता है डेंसर रेयर से। हवा कांच, तो कौन डेंस, कांच। ग्लास डेंस, एयर रेयर। हवा पानी, कौन डेंस, पानी डेंस, हवा रेयरर। ओके, पानी कांच, ग्लास और वाटर, बताओ कौन डेंस, ग्लास डेंस, वाटर रेयर। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अगला पढ़ना हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सब मिटा देते हैं, वो बहुत अच्छा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सिंबल एन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है,
तो तुम इसको अगर समझना है तो ऐसा बोलो कि ये डिसाइड करेगा कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयरर है। या तुम इसको ऐसा भी समझो कि ये ऐसा डिसाइड करेगा कि किस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना स्लो या फास्ट होने वाला है। अरे वाह, जी हाँ, ये सब डिसाइड करता है ये। इसका डेफिनेशन लिखा कैसे जाता है, तो ये स्पीड का रेशियो होता है। जैसे देखो मेरा लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, मुड़ गया कुछ भी हो गया, ये 1 मीडियम ये 2 मीडियम। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, देखो शॉर्ट में हम इसको RI लिखेंगे, चलेगा ना, RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका, किसके रेस्पेक्ट में, इसका। देखो ये तुलना किया जाता है, इसमें अकेले का कभी नहीं निकलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए 2 लोग चाहिए, क्यों, रिफ्रैक्शन के लिए 2 लोग चाहिए, बराबर एक मीडियम से दूसरे मीडियम, 2 की बात यहां हमेशा की जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम WRT यानी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये इसका सिंबल होगा N21 इक्वल टू, स्पीड में आएगा V1/V2 यानी उल्टा। तो यहां 2 1 है तो यहां 1 2, ध्यान से समझ लो। मतलब एक एग्जांपल देते हैं, मान लो लाइट जा रही है एयर से ग्लास में, तो अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का पूछना है तो बताना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में। या यहां वाटर ले लो, वाटर से ग्लास में जा रही है, तो अगर हमको पूछना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताओ, तो विथ रिस्पेक्ट टू किसके बताना पड़ेगा, वाटर। तो ऊपर में लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, देखो जो दूसरा है उसका नाम पहले ऊपर आएगा, और नीचे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। यानी एक्चुअली दोनों मीडियम में स्पीड निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगा उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। फिर से समझो, मैग्निफिकेशन जैसा। मैग्निफिकेशन क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज बाद में आता था, ऑब्जेक्ट पहले, तो बाद वाला पहले, ऑब्जेक्ट बाद वाला का ऊपर लिखा है, समझ गया होगा। जिसका नाम बाद में आया ऊपर लिखा है, जिसका नाम पहले आया बाद में लिखा हुआ है। यहां पे भी सेकंड, देखो सेकंड का निकालना है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो ऊपर फर्स्ट का स्पीड, नीचे सेकंड का। फील करो, जैसे मेरे पास 2 मीडियम है, इसमें लाइट चल रहा है x स्पीड से, इसमें चल रहा है 2x, तो तुम इसको क्या बोलोगे, ये इससे फास्ट है। कितना फास्ट, 2 गुना। तो कैसे निकलेगा, क्या करो भाई, क्या करो तुम, तो डिवाइड कर दो, किसको, x अपॉन 2x, तो ऐसा आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गया होगा, स्पीड पता है तो डिवाइड करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाता है, इसी से डेफिनेशन बनाया जाता है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या बोलेंगे, देखो यहां से, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, किसका स्पीड, लाइट का, इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट in another medium is called refractive index। ध्यान समझना, इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी स्पीड का रेशियो। अब समझना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड का रेशियो है बस। यानी एक में जैसे 2 मेरे पास मीडियम है, हवा पानी, हवा में चल रहा है 100 के स्पीड से, पानी में चल रहा है 50 के स्पीड से, डिवाइड कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। अब सवाल है किसको किससे डिवाइड करोगे, तो हम पूछेंगे किसका चाहिए तुमको। जैसे फिर से इसको देखो, जैसे मेरे पास एयर है और ग्लास है, हवा में स्पीड है, मान लो, मानना है सब, इसमें है x, इसमें है कम होगा, तो इसमें इससे कम होगा, तो इसमें है 2x, इसमें है x, क्योंकि हवा में तेज चलता है, बराबर। अब हमने तुमसे पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताओ विथ रिस्पेक्ट टू एयर, किसका चाहिए पूछना पड़ेगा, ग्लास का चाहिए, तो किसके तुलना में, हवा के तुलना में। तो स्पीड ऊपर किसका लोगे, एयर का, यानी 2x अपॉन x, उल्टा, तो 2। यानी इससे क्या पता चला, देखो कि लाइट का स्पीड ग्लास में 2 गुना फास्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऐसा फील करना। देखो ये तो डेफिनेशन लिखने की बात है, लिखने की बात अलग होती है, समझने की बात अलग होती है। लिखा क्या तुमने, ये फार्मूला है, छाप दिया तुमने, फिजिक्स है यार, फिजिक्स में यही होता है, सारा डेफिनेशन फार्मूला से बना हुआ है।
तो क्या डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द अनदर, यानी दोनों में स्पीड को डिवाइड करो, एक नाम दे दो, नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, हमने इसमें 2x स्पीड, इसमें x, तो हमको पता चल गया कि इसमें लाइट इससे फास्ट है दुगुना, आहा, इसमें फास्ट है दुगुना। अगर हम पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, हवा का विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो किस ऊपर किसका स्पीड लोगे, ग्लास में, और नीचे हवा में। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर, यानी हवा का 1/2 कम है। चलो ध्यान से समझेंगे, आगे बढ़ते हैं अपन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक चीज समझ गया होगा, इसका एक और लिख लो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसी तरह एक और लिख सकते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये खुद बताना, n12 लिखे हमने, तो n12 को क्या पढ़ोगे, जैसे n21 को पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो n12 को क्या पढ़ोगे, n12 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पहला कौन सा है, फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा मीडियम, सेकंड मीडियम। बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा उल्टा, V2/V1। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आगे होगा आपको समझ में, बस डेफिनेशन समझना है, फार्मूला समझना है, और इसका यूज तो हम तुमको न्यूमेरिकल से समझा ही देंगे। अब इसमें एक चीज स्पेशल केस है, एक नोट है कि अगर दोनों मीडियम में पहला मीडियम एयर हो, यानी लाइट एयर से आ रही है, देखो इफ लाइट passes from air to another medium, अगर लाइट हवा से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, देन तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलेंगे, एक नाम जोड़ेंगे उसके आगे, कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से सुन लो, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू अनदर मीडियम, जैसे हवा से कांच में जाए, हवा से पानी में जाए, हवा जरूर होना चाहिए, एयर जरूर होना चाहिए। अगर एयर है तो उसके नाम में हम एब्सोल्यूट वर्ड लगा सकते हैं। थोड़ा समझना, ये मिटा दें, अभी एक पूरा समझा के देंगे, नहीं समझेगा तब तक हम तुम्हारा जान नहीं छोड़ेंगे, इस बात की गारंटी देते हैं। यही तो गंदी आदत है मेरे में, गंदी बात है। क्या गंदी बात है भाई, कि आपको हम समझा के ही छोड़ेंगे। देखो जैसे अब लाइट एयर से आ रहा है ग्लास में, ध्यान से समझेंगे, एयर से ग्लास में आ रहा है, किधर जाएगा, रेयर से डेंसर, ये हो गया रेयर और ये हो गया डेंसर। अब तो समझ रहा होगा, डेंस रेयर, तो डेंस से रेयर में जब जाएगा लाइट तो स्लो हो जाएगा, स्लो होगा तो इधर भागेगा छोटे रास्ते पे, ऐसा, ठीक है। अब ये हवा से आ रहा है, तो अगर हम आपसे पूछें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताओ, इसका विथ रेस्पेक्ट टू किसके, एयर, तो अब इसको सिर्फ ऐसे लिखना है Ng, दूसरे का नाम नहीं लिखना है। कोई बोला क्यों सर, क्योंकि इसमें पक्का है कि पहला वाला मीडियम कौन सा है, एयर, क्योंकि नाम के आगे हम एब्सोल्यूट लगा दिए ना। अगर हम ये नहीं लगाते तो तुमको पता नहीं कौन सा मीडियम है, तो तुमको दोनों नाम लिखना पड़ता है, ग्लास वाटर, ग्लास एयर, ग्लास डायमंड, ग्लास केरोसिन तेल, कुछ भी। लेकिन अगर हमने एब्सोल्यूट बोल दिया, यहां एब्सोल्यूट लगाना भूल गए हम, अगर हम एब्सोल्यूट बोल दिए तो एब्सोल्यूट वर्ड देखते समझ जाओ कि द फर्स्ट मीडियम इज हवा, आया, तो फर्स्ट मीडियम एयर है, तो ऊपर में देखो पहले फर्स्ट मीडियम का स्पीड दिया जाता है, ध्यान समझना, ग्लास का निकाल रहे हैं एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो स्पीड उल्टा लेते हैं, पहले फर्स्ट मीडियम का लेते हैं, याद रखना, जिसमें से लाइट आ रही है, तो ऊपर किसका लेंगे, ऊपर लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, राइट, और नीचे लेंगे दूसरे मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का वैल्यू फिक्स होता है, इसका सिंबल भी अलग है, सी, और इसको लिख दिया V, इन ग्लास के लिए G लिख दिया। C का वैल्यू सबको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर दो, एकदम फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर का स्पीड, सॉरी लाइट का स्पीड एयर में 3 × 10⁻³ लाख मीटर पर सेकेंड, याद कराया होगा हमने। चलो नहीं समझा तो फिर से देखते हैं, इसको एक बार और लिख लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये तो एग्जांपल हो गया, किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट NM लिखना पड़ेगा, दो नहीं लिखना पड़ेगा,
ऊपर क्या लिखेंगे c और नीचे लिख देंगे वेलोसिटी इन दैट मीडियम। ये भी तो स्पीड का ही रेशियो है ना यार, सेम है। v2 बाई v1 पहला देखो फील करो, तो इसके पहले में तुमको पढ़ा n12 है तो v2 बाई v1 आया। अगला n21, इसमें क्या लिखेंगे v1 बाई v2 आया नहीं आया, आया। उसके बाद हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ऊपर किसका स्पीड लिखोगे, स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन ग्लास। स्पीड इन एयर को हम c बोल दिए तो तेरे को कोई दिक्कत है? बोलो दिक्कत है? नहीं है सर, तो नहीं है तो ठीक है ना यार, एब्सोल्यूट बोलो। फिर एब्सोल्यूट बोलने से फायदा क्या हो गया, एयर नहीं लिखना पड़ता। वाह वाह वाह, अच्छी बात है सर, दो में से एक ही लिखना पड़ेगा। फील हुआ, आया नहीं आया, आया। तो बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप थोड़ा फायदा देख लेते हैं यार, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर मजा लूटेंगे हम लोग। देखो तो कुछ मीडियम के हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको लिख के दिखाते हैं और क्वेश्चन भी करा देते हैं। पहले क्वेश्चन कर ले क्या, ओके चलो क्वेश्चन भी करते जाएंगे। देखो तो पहला क्वेश्चन हो सकता है विच इज डेंसर मीडियम, कौन डेंसर मीडियम है हैविंग, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, एक है 1.2, दूसरा है 1.3, तीसरा है 1.5। कौन डेंसर है? ये डेंसर है, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, बात खत्म। एक और बात नोट में छूट गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, इसका भी कोई यूनिट नहीं है। देखो कोई यूनिट नहीं लिखा है, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है यार, v1 बाई v2। बताओ v1 बाई v2 लिखते हैं, यहां n का लिखोगे 21, इसका भी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड और इसका भी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। कट गया, क्या यूनिट आया? कुछ भी नहीं, नो यूनिट। ओके, इसीलिए दूसरा इसमें हम तुमको आपको पूछ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हम तुमको बता दे रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। एब्सोल्यूट वर्ड छूट गया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एयर से आ रहा है, ग्लास 1.5। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बताओ हवा में कितने स्पीड से लाइट चलता है, सॉरी कांच में। चलो एक अच्छी ज्ञान भी सीखने वाले हो तुम लोग, थोड़ा मार्कर को पिला ले, छापो तब तक। तो बोला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, फाइंड द स्पीड। बहुत आसान है, देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम लोग क्या लिखेंगे, NG, ओनली G विथ रिस्पेक्ट टू एयर होगा। तो ऊपर क्या लेंगे C अपॉन, नीचे लेंगे V ऑफ G यानी वेलोसिटी इन ग्लास। फील हुआ? बिल्कुल फील हुआ होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका नीचे स्पीड लिखना है, बस इतना समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है तो नीचे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है तो नीचे फर्स्ट, ऊपर जो बच गया। हाँ। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखा है मतलब ग्लास का नीचे स्पीड, तो बचा कौन? एयर, ऊपर एयर बचा, एयर से आ रहा है। तो अब वैल्यू निकालना बहुत आसान है, ये दिया है 1.5 और ये C का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। इधर इधर उसको ट्रांसफर कर दो तो वेलोसिटी इन ग्लास निकल जाएगा 3 × 10⁸ 1.5, यहां डेसिमल हटा दो, 3 × 10⁸ ये हो जाएगा 15/10, 5 2 जा 5 3 जा, पलट के ऊपर चला गया, 3 से 3 कट गया, 2 ऊपर चला गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलो एक नॉलेज भी है, देखो कांच में हवा का स्पीड, सॉरी क्या बोल रहे हैं यार, ग्लास में लाइट का स्पीड एयर से कम है। एयर में कितने स्पीड से था? 3 लाख, और इसमें कितना स्पीड है? 2 लाख, 1 लाख कम है। बोला था ना हमने, लाइट क्यों मुड़ता है? स्पीड चेंज होने से। ये देख लो, तुम देख लो। चलो और एक क्वेश्चन करेंगे तो दिल खुश हो जाएगा, शायद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो जाए। दूसरा देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट होगा सब, जब एक नाम लिखे तो एब्सोल्यूट होगा, एब्सोल्यूट नहीं भी लिखे तो समझ जाना, एक नाम लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा है तो एब्सोल्यूट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
water is 4/3, find refractive index of, शॉर्ट में लिखते हैं यार, इतना लिखे पूरा लिखो, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, पहली चीज, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ओके, यानी दोनों निकालना है, N12 N21। फील करके इसको बनाएंगे हम लोग, बिना फीलिंग का नहीं बनाएंगे। देखो ये मीडियम है, एक तरफ ग्लास है, कांच है, और एक तरफ पानी है। कांच कैसा मीडियम होगा? डेंसर, और ये रेयर। क्लियर हो गया? कैसे कैसे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा, इसका ज्यादा है, देखो 1.5 है, इसका 1.3 है, तो ये ज्यादा है तो ये डेंस, और ये कम है तो रेयर। अब लाइट ऐसे आया, जब भी लाइट डेंसर से रेयर आएगा, सोचो यहां आके फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा तो अवे चला जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, पहला पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो N फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास चाहिए तो ग्लास पहला नाम ग्लास का होगा, जिसका चाहिए उसका नाम पहले होगा, विथ रिस्पेक्ट टू तो दूसरा नाम उसका होगा, ये एब्सोल्यूट नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बताओ स्पीड कैसे लेंगे? स्पीड कैसे लेंगे? तो स्पीड ऑफ ऊपर ले लेंगे, स्पीड इन, ऊपर किसका ले लेंगे? वाटर, अपॉन स्पीड इन ग्लास। ये तो पता ही नहीं है यार, तो चलो इससे निकालेंगे ना यार, ये किस दिन के लिए दिया है? इसी दिन के लिए। तो देखो अभी क्वेश्चन में दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है बताओ? 3/2। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला हम लगाएंगे C/V/G। फील हुआ? बिल्कुल हुआ। अगर एक ही मीडियम का नाम है तो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट में पक्का ऊपर C होता है यार। तो यहां से Vg निकल जाएगा, वेलोसिटी इन ग्लास निकल जाएगा, C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास। C कितना बताइए? 3 × 10⁸ मत रखो C का तो भी पता चल जाएगा, C छोड़ दो, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है बताओ? 3/2। ये पलट लो तो 2C/3, C कट जाएगा। अगला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ 4/3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा? C बाई वेलोसिटी इन वाटर। फील हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा होगा। ये इधर चला गया तो वेलोसिटी इन वाटर कैसे निकलेगा? C बाई स्पीड इन वाटर। C मत रखो बोले थे, ये 4/3 क्यों कटने वाला है, 3C/4। बस काम हो गया यार। अब वैल्यू आ गया, रख दो यहाँ फटाफट। वेलोसिटी इन वाटर, वेलोसिटी इन वाटर कौन सा है? वो नीचे है, 3C/4। वेलोसिटी इन ग्लास 2C/3, C से C मर गया, पलट लो तो 3/4 इंटू 3/2 सही रहा? हाँ, 3 × 9/8, यानी 1 पॉइंट कुछ होगा। चलो 9/8 रहने दो, यूनिट तो आएगा नहीं। चलो तुमको एक ट्रिक बताते हैं, इतना नहीं करना चाहिए था। ट्रिक क्या है? अगर तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए तो डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। कोई सोच रहा होगा सीधा डिवाइड कर दिया सर, आपने तो उल्टा बताया था बच्चा, इसीलिए तो हम ये फार्मूला नहीं बता रहे हैं, तुम्हारे दिमाग की दही हो जाती है ना, इसीलिए हम ये नहीं बता रहे हैं। ये तो बताते कि डायरेक्ट कर लो, क्यों बच्चे पगला जाते हैं। देखो थोड़ा सा इसको फीलिंग लेना, बता देते हैं कैसे। स्पीड में उल्टा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सीधा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव डिवाइड करो तो सीधा है। देखो कैसे, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? C बाई वेलोसिटी इन ग्लास, बिल्कुल। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? C बाई वेलोसिटी इन वाटर। C से C कट गया और ये रेसिप्रोकल हो गया, तो ऊपर चला गया वेलोसिटी इन वाटर, नीचे आ गया वेलोसिटी इन ग्लास। यानी अगर ऐसा चाहिए तो वेलोसिटी में उल्टा डिवाइड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सीधा, तो भी बनता था। नहीं फील हुआ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेना, ये तो आगे होगा। समझ गया? हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए तो स्पीड का रेशियो से निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सेकंड वाले का स्पीड ऊपर, फर्स्ट वाले का नीचे। बहुत सिंपल है। अब ये स्पीड का नहीं दिया था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या निकाल सकते हैं? लाइट का स्पीड निकाल सकते हैं। देखो फील करो, एक एक चीज दिमाग में नोट करो, हम अंत में लिख भी देंगे या इधर लिख देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड ऑफ लाइट in that medium कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो हमने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डिसाइड कर देगा कि उसमें लाइट कितना फास्ट या स्लो चलता है। बिल्कुल बच्चों, देख लो यहां से स्पीड निकल जाएगा, पता चल जाएगा कितना फास्ट या स्लो करते हैं। पहला नोट ये लिख लो। दूसरा नोट ये लिख दो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड डेंसर और रेयरर मीडियम। समझ में आ गया होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर है तो डेंसर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस है तो रेयरर। बस दो चीज समझ लो ना यार, स्पीड डिसाइड करता है और क्या डिसाइड करता है, और डिसाइड करता है क्या, ये डेंसर रेयरर। और एक चीज बता दे, ये नोट कर लिया क्या तुमने? चलो इसमें एक और चीज था यार, इसके लिए हम ट्रिक बता दे। देखो इसका वैल्यू है 9/8, अगला है वाटर इन एयर, तो पलट दो 8/9। नहीं आया? अरे यार हर छोटी चीज के लिए तो लोग दिमाग नहीं लगाते। देखो 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 नहीं आया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ऊपर आएगा स्पीड इन सेकंड वाले ऊपर, यानी ग्लास अपॉन स्पीड इन वाटर। सेम वैल्यू उल्टा आया कि नहीं आया? तो आंसर भी पलट लो ना यार। समझा नहीं समझा? देखो अभी पहला सवाल तुमने बनाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसमें क्या था? ऊपर था स्पीड इन वाटर, नीचे था स्पीड इन ग्लास, और ये आया था 9/8। और ये 9/8 है, और तुम मैथ के बच्चों यार नाम मत हंसाओ, तो ये कितना होगा? 8/9 सर। तो अगली बार ऐसा मत करना। एक सवाल पूछ लेते चलते चलते। क्या चलते चलते? अभी टाइम है। मतलब हमने तुमसे बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ पे क्या छुपा है? एयर, 3/2। तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, 2/3। आ गया होगा, आ गया होगा। तो चलो एक चीज और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिखा दे चलते 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 चलते, मतलब ये बोर्ड मिटाते मिटाते। दो बातें सीख लिया तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तीसरा बात सीखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड, मतलब ऐसा देखो देखो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V है ना? बिल्कुल है, एब्सोल्यूट का, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोपोर्शनल टू 1/V। यानी इसी को समझाना है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोड है तो स्पीड ऑफ लाइट लेस होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज स्लो या लेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक ज्यादा दूसरा कम। चलो एक एग्जांपल बता देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, हीरा सबसे ज्यादा होता है 2.42, याद रखना मैक्सिमम, इससे ज्यादा कोई नहीं है। यानी इस दुनिया में सबसे डेंसेस्ट मीडियम है ये, डेंसर, अलवेज बोलते हैं या डेंसेस्ट बोल सकते हैं, डेंसेस्ट सबसे डेंसर, तो ऑलवेज डेंसर मीडियम है। तो लाइट का स्पीड क्या होगा इसमें बताओ? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is slowest, is slowest, सबसे स्लो, यानी लाइट सबसे स्लो किसमें चलेगा? डायमंड में। चलो दूसरी बात इसी से इंफ्लुएंस होके, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मिनिमम सबसे कम। तो क्या पता चलेगा स्पीड के बारे में? क्या पता चलेगा? ये सबसे कम तो ये सबसे ज्यादा, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन हवा इज मैक्सिमम। यानी ये जो तुम पढ़ते हो हवा में स्पीड 3 × 10 का पावर है 3 लाख मीटर पर सेकेंड, इससे ज्यादा लाइट कहीं और फास्ट नहीं चल सकता, ये सबसे ज्यादा स्पीड है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको इतना ही फील आना चाहिए। अगर फील हो गया तो हम लोग भी आगे फील करते हैं। फिर से क्या पॉइंट फील होना चाहिए? पहला फार्मूला फील होना चाहिए। देखो रिफ्रैक्टिव 1 2, अब तो फटाफट V2/V1। अरे वाह मजाक लग रहा है सर। अब तो अगला एब्सोल्यूट होगा C/V। ओके, तो पहला फील क्या होना चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लाइट का स्पीड डिसाइड होता है। बिल्कुल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इधर ट्रांसफर करके हम स्पीड निकाल लेंगे फट से, निकाल लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डिसाइड करता है कौन डेंसर है कौन रेयर। बिल्कुल, दो मीडियम दिया, कोई पूछ ले कौन डेंसर कौन रेयर है सर, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के बताएंगे। कहां से पता चलेगा? तो आपके बुक में टेबल दिया, इतना बड़ा सा टेबल, उसमें पूरा वैल्यू लिखा हुआ है, छाप लेना। उसके बाद ये चीज सीखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा स्पीड कम,
मतलब स्लो चलेगा लाइट। सबसे ज्यादा डायमंड का लाइट सबसे स्लो डायमंड में चलता, डायमंड मत पहनना, लाइट स्लो चलता। उसके बाद हवा में लाइट सबसे फास्ट चलता है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फील आ गया ना। पता है एक बात कि तुमने तो बहुत बड़ी काम कर लिया, बहुत बड़ा काम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही मेन चीज है इस चैप्टर का, द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, धक 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 वाला इस चैप्टर का मेन वही है, क्योंकि ये आगे तो पूरा चैप्टर आ गया, गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, चलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे टफेस्ट टॉपिक भी हम बोलने वाला शायद पर रुक गए तो बच्चे डर जाएंगे, पहले सबसे टफ मानते हैं, बच्चे को फील ही नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा भैया है क्या। लाइट को हमने डाला एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक में लाइट का स्पीड अलग, एक में अलग, दोनों स्पीड को डिवाइड किया, डिवाइड करके एक नाम बना दिया, उस नाम का क्या नाम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बच्चा पैदा हुआ, एक और बच्चा पैदा हुआ, दोनों बच्चों को मिला के नाम रख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात करो, एक स्पीड समझ गया, ओके। चलो अगला पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन में नियम थे, रिफ्लेक्शन का नियम था, कानून था, क्या कानून था भाई, कि लाइट सब एक प्लेन में होता है और जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से आएगा, बात खत्म। तो अगला पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये पेपर में आएगा, आता है मतलब आएगा नहीं बोलना चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के नियम, रिफ्रैक्शन, फील माय टोन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या टोन बोल रहे हैं सर, रिफ्रैक्शन के नियम, रिफ्रैक्ट करना है, बेंडिंग, लॉज ऑफ बेंडिंग बोलो यार, बेंडिंग बोलो। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के भी दो नियम है। चलो रिफ्रैक्शन के डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, कोई भी अब डायग्राम बना सकते हैं, डेंसर टू रेयर, नहीं तो रेयर टू डेंसर। अब तुमको याद हो गया होगा। अब हम हवा पानी नहीं लिखेंगे, रेयर डेंसर से काम चलाएंगे, कुछ भी हो सकता है रेयर डेंसर। रेयर मतलब मान लो एयर और डेंसर मतलब ग्लास, समझ गया होगा एग्जांपल। ये लाइट आई, यस सर लाइट आई, ये नॉर्मल है। तो डेंस मतलब घना, लाइट हो जाएगा स्लो हो जाएगा तो रास्ता छोटा कर लेगा, ऐसा छोटू सा। इस एंगल का नाम होगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका नाम होगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर का नाम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे। नाम भी बताएं क्या कि समझ रहा है। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, चलो बता देते हैं, ए पी बी। तो एपी कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, एपी। पी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद बीपी को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड। सब वैसा है, बस क्या फर्क हुआ कि लाइट एक तरफ से दूसरे तरफ आ रही है और रिफ्लेक्ट एल के जगह आर आ रहा है, बस। पहला नियम भी सेम है, क्या सब एक प्लेन में, कौन 3 लोग हैं। तो टो क्या इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। कहां पे नॉर्मल है ये जरूर लिखना, नॉर्मल कहीं भी खींच सकते हैं, यहां भी खींच सकते हैं। एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला तो एकदम मजाक लग रहा होगा, सर एक ही जैसा है। दूसरा देख के तुम्हारे दिल की धड़कन भरने वाली है, तुम दिल की धड़कन में भरने वाले हो। कैसे? दूसरा बोलता है, दूसरा क्या हम पहले मैथमेटिकली लिख लेते हैं, बोलता है साइन ऑफ आई, यानी इसका साइन थीटा। अच्छी बात पता है क्या है कि तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए और नहीं तो पक्का दिल की धड़कन बढ़ने वाली थी। क्यों? क्योंकि साइन को जानते नहीं, तुम पता नहीं चलता। यानी मान लो 30 डिग्री का एंगल है तो साइन 30 अपॉन ये कुछ एंगल होगा, ये भी कुछ होगा, साइन ऑफ आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट होगा, ऑलवेज सेम आंसर आएगा उसी मीडियम के लिए। अगर मान लो यहां पे हवा है, ध्यान से फील करना एक चीज, ये है एयर, ये है ग्लास। तो हमने क्या किया, हमने ये एंगल चेंज किया, टक 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 टक। अभी देखो, अभी हमने 30 रखा, फिर हमने 45 किया, फिर हमने 60 किया, फिर हमने 90 किया, एंगल बदल दिए। जैसे जैसे ये एंगल बदलेंगे ये भी बदलेगा। लेकिन जब जब हम डिवाइड किए, 30 वाला वैल्यू डिवाइड किए, फिर 60 वाला किए, 90 वाला, अलग अलग एंगल बदल बदल के सबको डिवाइड किए तो सेम आंसर आया। इसका मतलब ये कांस्टेंट जो है कोई एक पार्टिकुलर चीज है जो बदल ही नहीं रहा, एंगल से नहीं बदल रहा। पता है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट का क्या नाम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और फॉर्मूला है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके कोई बात नहीं, अभी हम आगे बताएंगे। तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर मीडियम नहीं बदले तो मान लो हमने ग्लास हटा दिया और यहां ला दिया वाटर, तो चेंज होगा कि नहीं होगा? ये वाला कांस्टेंट होगा ना यार। हमने क्या बोला? एंगल बदलोगे तो नहीं बदलेगा, ये मीडियम बदलोगे तो बदल जाएगा ना। ऐसा तो हमने नहीं बोला कि मीडियम मत बदलना, हमने बोला फॉर द गिवन मीडियम, इस मीडियम के लिए अगर तुमने आई और आर का रेशियो निकाला तो वो फिक्स आएगा हमेशा। तो यही अगला लॉ, द रेशियो समझता होगा, डिवाइड द रेशियो ऑफ, तुमको ये फील नहीं हुआ कोई बात नहीं, सवाल एक बनाएंगे फील हो जाएगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, इसको SIN पूरा बोलते हैं, साइन ऑफ आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो द रेशियो मतलब डिवाइड, इसी को लिख लेना है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द, इसको अपॉन को क्या पढ़ते हैं? टू द, ये क्या है बताओ? टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, हमेशा नहीं तो यहां लिखना पड़ेगा कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, दिए गए मीडियम के लिए, जो मीडियम दिए उसके लिए। फिर से देखो बहुत सारे इसमें ऑफ है, ऑफ देखो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, देखो यहां से देखते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, हर उंगली पर ऑफ होना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for the given pair of medium। अब बाद में एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था स्नेल, तो उसने क्या बोला कि ये साइन आई और साइन आर से जो तुम निकाल रहे हो क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि उससे निकलने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से देखना किसका पहले लेंगे? सेकेंड मीडियम, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी क्या निकलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये चीज किसने बताया? ये लॉ ने नहीं बताया, ये बताया स्नेल ने, इसका नाम रख दिया स्नेल्स लॉ। तो व्हाट इज स्नेल्स लॉ? पेपर में व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो बस इतना लिखना, क्या यहां पे कांस्टेंट हटा के लिख देना, ये छाप दो, टक टक कॉपी पेस्ट, यानी द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। दूसरा वाला पहले, पहले वाला दूसरा बाद में, समझता होगा? दूसरा पहले लिखते हैं हमेशा। दूसरा मतलब ये कुछ जो नहीं, ये हमेशा लिखना, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा मतलब लाइट जिसमें गया है उसका नाम पहले आएगा। हाँ सही, लेकिन स्पीड जब लेंगे तो किसका पहले आएगा? ऊपर V1 आएगा, V1 अपॉन V2। आपने तो पढ़ लिया है ये। तो ये लॉ छाप लो, बहुत ईमानदारी से छापना, दिल से छापना, क्योंकि ये आपके पेपर में फिर से छापना पड़ सकता है। तो छापा छापी करना है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए तो अगला पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। आपने देखा होगा ग्लास स्लैब किसी किसी के टेबल पर रखा रहता है। ग्लास स्लैब मतलब रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास, एंड ग्लास का रेक्टेंगुलर टुकड़ा, ये देखो ऐसा मोबाइल जैसा कुछ, ऐसा रेक्टेंगल लगभग है ऐसा। इसमें जब लाइट डालेंगे तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। देखो कैसे हम तुमको दिखा रहे हैं, ध्यान से समझना, बस डायग्राम ही है इसमें और एक डेफिनेशन है, फिर ये खत्म करेंगे हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे। देखो हमने यहाँ पे एक लाइट डाला, ये ग्लास का है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, कांच का है पूरा, ये ऊपर एयर है सबको पता होगा, और नीचे ये ग्लास है। तो यहां लाइट हमने डाला, सबसे पहले ये इंसिडेंट रे होगा, यहां पे बना दो नॉर्मल, यहां पे एंगल आएगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सबको पता है कि लाइट ऐसे जाना चाहिए था लेकिन जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा बताओ? क्योंकि लाइट मुड़ेगी भाई, ये रिफ्रैक्शन है। तो ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। और ये कौन सा मीडियम है? रेयर। हवा के तुलना में ये डेंसर है। क्यों? क्योंकि कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है और हवा का 1 होता है। तो किसका ज्यादा है? इसका। तो ये डेंस हुआ, मैं यही पढ़ाया था। तो डेंसर में आएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी इधर मुड़ जाएगा ऐसे, फिर ऐसे चलते जाएगा। अभी रास्ते में तो नहीं मुड़ेगा क्योंकि मीडियम बदलेगा तभी मुड़ेगा। नाम भी दो, ये ए, यहां पे दे दो बी,
पी क्यू आर देखिए, पी क्यू, यहाँ पे आर, फिर एस, फिर यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनाओ, क्योंकि अब फिर लाइट निकलने वाली है बाहर, फिर मीडियम बदलने वाला है, फिर से मीडियम बदलने वाला है। कैसे बदलने वाला है? ए बी सी डी रहने दो यार, ये तो और अफला फड़ा है, ये मैच कर रहा है इसीलिए हम बचा रहे हैं। ए बी सी और डी। देखो अब ये डेंसर से कहां जाएगी? रेयर में, एयर में फिर से, तो तुमने पढ़ा है रेयर से डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नहीं जानते हो तो नोट कर लो, क्या रेयर से डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। पता है इसको ना रटने से अच्छा है फील करो, फील करो। रेयर खाली खाली से भीड़ में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर छोटा हो गया, छोटा रास्ता क्योंकि भीड़ में आ गया। और दूसरा अगर डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, दूर दूर, घूम घूम के अब हो जाएगा, क्योंकि अब तो खाली खाली रोड मिल गया उसको, मस्त ऐसे 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 बाइक चलाएगा, बोलेगा रोड खाली है अभी तो हम स्टाइल मारेंगे, तो ऐसे चला गया अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब देखो ये एंगल जितना होगा इसको क्या बोलेंगे? आर। ध्यान से समझना, आई को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, आर को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही है, बोलते हैं। ये आर है तो ये भी आर होगा। अल्टरनेट एंगल पढ़े हो, ये दो लाइन ऐसे पैरेलल ऐसे काट रहे हैं, तो ये एंगल आर है तो ये भी आर होगा ना? हाँ, तो यहां भी आर होगा, लेकिन ये तो उतना नहीं होगा, तो इसको ई नाम दिया गया। ई, ई का नाम दिया गया एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब ये इमरजेंस कहां से आ गया? देखो, तो इमर्ज वर्ड तब यूज करना जब लाइट दो बार रिफ्रैक्ट हो रही हो, यही सीखना था, बस यही चीज सिखाना था हमको। तो एक बार आया तो इंसिडेंट, टकरा के मुड़ गया तो रिफ्रैक्ट, फिर से रिफ्रैक्ट तो नहीं बोलेंगे ना, एक ही नाम को दो बार नहीं बोल सकते, रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्ट। तो इसका नाम क्या रखा है? इमर्ज। इमर्ज मतलब बाहर निकलना होता है, इमर्ज। तो चलो रे का भी नाम देख लो इसमें, तो इसमें जो एबी है उस एबी को बोलते हैं इंसिडेंट रे। सही है, सही है। इसका नाम इंसिडेंट रे, तो इसका नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस। सही है, दोनों सेम है। ए बी, बी सी, इसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसका नाम क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद इसका नाम क्या है? एंगल का नाम क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। इमरजेंस जैसे इंसिडेंस था उस तरह इमरजेंस, तो इसका नाम सी डी, यहां डी दे दो। सी डी का नाम क्या होगा बताओ? इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। तुमने ये सब नोट तो कर लिया ना? अब दो बातें बस सुनेंगे और बस ये लेक्चर खत्म, लेक्चर चैप्टर नहीं। अब देखो क्या देखा गया, याद रखना कि ग्लास स्लैब से, इन ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में क्या होता है कि इंसिडेंट रे एंड ये इंसिडेंट रे है, और ये कौन सा रे? इमरजेंट रे। इमरजेंट रे आर पैरेलल, दिख रहा है डायग्राम में? ये होता है, ये चीज हम तुमको सिखा रहे हैं, ठीक है ना? ये पैरेलल होता था। अब दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को बोला गया लैटरल, यही पेपर में आता है कभी कभी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट। इसको फील करो। देखो लाइट ऐसे जा रहा था, कांच लगा दिए तो लाइट ऐसे दबा, फिर ऐसे निकल गया, लाइट यहां का यहां दब गया ना, डिस्प्लेस हो गया। ये देखो लाइट अगर ये नहीं होता तो ऐसे जाता ना, हाँ, ये लगाने से क्या हो, लाइट यहां नहीं जाके यहां से जा रहा है, डिस्प्लेस हो गया। यानी हम चाहते हैं लाइट यहां से नहीं यहां से निकले, तो कांच लगा दो। ओ तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक नाम आ गया, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। What is lateral displacement? The perpendicular distance between, किसके किसके बीच का डिस्टेंस है बताओ? इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे is called lateral displacement, is called lateral displacement। ठीक है, ओके 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 ओके। लेटरल डिस्प्लेसमेंट फील हो गया होगा। ग्लास स्लैब लगाने से लाइट नीचे खिसक गई, तो लेटरल। एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन बताना तो मजाक है, फिर भी सुन लो। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, सारा एंगल में नॉर्मल से नापना है। ओके, एक चीज और सुनते चले कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम या ज्यादा कब होगा। जैसे हमारे पास 2-3 ग्लास स्लैब है, देखो हमने यहां लाइट डाला, ये मुड़ा ऐसे चला गया, इतना डिस्प्लेस हुआ। हमने दूसरा लाइट स्लैब लिया थोड़ा मोटा और फिर लाइट डाले उतना ही एंगल से, तो हमने देखा अब की बार मोदी सरकार इसमें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओहो, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, काय पे डिपेंड करता है कि ज्यादा मुड़ेगा कम मुड़ेगा। पहला, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, यानी ये स्लैब है उसकी मोटाई जितनी ज्यादा रहेगी उतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। और दूसरा हम बता दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम लिख दो बस, आ रहा है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो चीज पे डिपेंड करता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो चलो आज का लेक्चर इतना ही प्लान किया गया था और बहुत पढ़ा दिया हमने, ज्यादा बड़ा भी हो गया, ज्यादा बात भी नहीं कर सकते, टाइम नहीं है। चलो बच्चों जल्दी से बता दो कैसा लगा। ओके, तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में और तब तक के लिए आप करते रहिए पढ़ाई। ओके, बाय।